हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाई एल कृष्णा। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग जो है जो आज का टॉपिक है, हम जैसे पहले जो टॉपिक पढ़ाए थे वो आपको पॉलिनॉमियल स्टार्ट किया था, खास करके क्लास 9 के बच्चों के लिए। और तो पॉलिनॉमियल में हम लोगों ने जो है अभी आपको कल जब मैंने जो पढ़ाया था वो आपको पॉलिनॉमियल में एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने कोशिश की कि यहाँ पढ़ाए। तो पहली और दूसरी एक्सरसाइज जो 2.1 और 2.2 थी वो कवर हो गई थी। इसमें हमने टाइप पॉलिनॉमियल बताया था, पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, क्या होती है ये बताया था, और जीरोज क्या होता है किसी पॉलिनॉमियल का ये बताया था। आज हमें क्या पढ़ना है, हमें आज डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, और साथ में हमें रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिवीजन को जान लें, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि रिमाइंडर से रिलेटेड होती है। तो जब हम डिवीजन जान लेंगे और तो उसके बाद रिमाइंडर हमें आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल जो होता है वो जैसे हम लोग अर्थमेटिक्स में डिवीजन करते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट उसी तरीके से होता है, बस वहाँ अर्थमेटिक्स होती है, यहाँ पॉलिनॉमियल होता है। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल देखिए, अगर आप 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपको ये पता है कि यहाँ 7 डिविडेंड होता है, 2 डिवाइजर होता है। 7 क्या होता है? डिविडेंड होता है, 2 डिवाइजर होता है। और इससे अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 3 जा 6, तो 3 टाइम्स जाएगा और 6 जाएगा तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें दो क्वांटिटी आपने 2 और 7 लिया था, आपने 2 लिया था और 7 लिया था। इसकी हेल्प से आपने दो क्वांटिटी निकाला। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ भी एक नेचुरल नंबर होता था, ये नेचुरल यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता था 2 और 3, तो आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर 3 और 1 मिलता था। ठीक है, ऐसे ही जब आप पॉलिनॉमियल टू पॉलिनॉमियल यानी दो पॉलिनॉमियल, मान लो एक 2 की जगह पर होगा, एक 7 की जगह पर होगा, तो आपको ये देखो डिवीजन कब होता था, जब ये डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर से क्या हो, बड़ा हो। ऐसे ही पॉलिनॉमियल में भी होगा, जब इसकी डिग्री, डिविडेंड की डिग्री जो है वो डिवाइजर से बड़ी होगी तभी वो डिवाइड पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ भी यही कंसेप्ट है, वहाँ पॉलिनॉमियल में भी यही कंसेप्ट होगा, बस वहाँ हम वेरिएबल में इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ वहाँ भी एक एक स्टेप करेंगे। यहाँ भी, यहाँ रिमाइंडर आता है, ये जो 1 मिला हुआ इसको आप रिमाइंडर कहते हैं, ये कोसेंट कहते थे। तो ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है, तो इसी कंसेप्ट को हम पॉलिनॉमियल के फॉर्म में देखिए कैसे पढ़ते हैं या कैसे उसको राइट करते हैं। तो वो चीज़ हम इस पॉलिनॉमियल चैप्टर में देखेंगे आज। तो चलिए देख लीजिए, इसकी ये जनरल डिफिनीशन जो होती है डिवीजन की वो क्या होती है, ये मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर एफ और जी आपके पास दो पॉलिनॉमियल हैं, लेट कर लीजिए, लेट एफ एंड जी बी 2 पॉलिनॉमियल सच दैट मतलब इस प्रकार से हैं कि जी नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि आपको पता है कि अगर एफ डिवाइड बाई जी लिखोगे, अगर जी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होगा। इसको ऐसे तो भी लिखते हो, एफ जी को इस फॉर्म में भी तो लिखा जाता है, तो ऐसे भी लिख लीजिए। तो इसीलिए जी नॉट इक्वल टू 0 हो। इफ वी कैन फाइंड पॉलिनॉमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स, अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास दो पॉलिनॉमियल मिलेगा, एक तो क्यू एक्स मिलेगा और एक आर एक्स मिलेगा, समझ रहे ना, क्यू एक्स और आर एक्स, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जो इस प्रकार से होगा जैसे मैंने अभी अभी लिखा था आपको। जैसे देखिए एक मतलब वो डिवीजन का रूल आपने जो पढ़ा था, आपने पढ़ा था हमने 2 से 7 को डिवाइड किया, तो 2 3 जा 6 और यहाँ 1 आया। आपने इसमें देखा कि ये एक रूल आपने पढ़ा था कि 7 इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, ये रूल आपने पढ़ा था बहुत पहले, 5th क्लास से लेकर के आज तक पढ़ते आ रहे हैं अर्थमेटिक्स में। ये रूल आप जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये रूल पॉलिनॉमियल में भी एग्जिस्ट करेगा, ये जो रूल है ये पॉलिनॉमियल में भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको जो है gx कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, इस 2 को gx लिख दिया जाए, 7 को fx लिख दिया जाए, 3 को qx लिख दिया जाए, समझ रहे ना, और 1 को rx लिख दिया जाए, तो आपके पास एक रिजल्ट ये मिलता है कि एफ इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब यहाँ पर ये सभी आपस में पॉलिनॉमियल होंगे, ये सभी क्वांटिटीज क्या होंगी, एफ एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, ये सभी क्या है, पॉलिनॉमियल है। तो
डिवीजन का ये रूल होता है कि अगर आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करो तो उसके अकॉर्डिंग हमें दो पॉलिनोमियल और मिलेगा, जिसे हम कोसेंट और रिमाइंडर कहते हैं। तो ये तो जनरल डिवीजन की बात हुई, और इसको चेक करने के लिए ये रूल होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो कि आप यहाँ से पढ़ चुके हैं, तो उसी से मैंने वहाँ लिया है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बात और यहाँ पर है, आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि जैसे अगर आपसे ये कहे कि चेक द गिवन पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर नॉट। जैसे आपके यहाँ एक क्वेश्चन भी है, अब मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.3 का, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वो जो है ये जो लिखा हुआ है, ये नोट, एक देखिए ये नोट लिखा हुआ है कि इफ Rx का मतलब रिमाइंडर, Rx का मतलब रिमाइंडर यानी ये पार्ट 0 हो जाए, इफ Rx इक्वल टू 0 देन Gx इज अ फैक्टर ऑफ Fx। तो Gx फैक्टर कहलाएगा Fx का, यानी कि आपको डिवाइड करिए, नॉर्मली आपको Fx पता है, Gx पता है, उसको डिवाइड कर डालिए। डिवाइड करने के बाद देखिए अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि Gx जो होगा वो Fx का क्या होगा, फैक्टर होगा। इस चीज को अभी डिवाइड करके हम चेक कर रहे हैं। अभी जब हम पढ़ लेंगे, अभी आपको रिमाइंडर थ्योरम आगे बढ़ाएंगे, तो उससे रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके भी हम चेक करते हैं कि हाउ यू चेक एनी पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ अदर पॉलिनोमियल। लेकिन सबसे पहले हम इसको डिवीजन से चेक करेंगे। तो डायरेक्टली हम आपकी एक्सरसाइज 2.3 से तीसरा क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये नोट लिख लीजिएगा कि Rx अगर 0 होगा तो Gx Fx का फैक्टर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। डिवीजन के क्वेश्चंस हम लगाते हैं और सीखते हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं। तो आपकी बुक के ही पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। लिखा है चेक वेदर इज फैक्टर ऑफ दिस। आपसे पूछा है, ये एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर देते हैं, या फिर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप पहले का ही, चलिए पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट ले ले। तो कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई है, इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये x प्लस 1 से डिवाइड करना है आपको। तो यहाँ पर आप देखें, हियर Fx इक्वल टू क्या है, ये है, और Gx इक्वल टू, ये आपका Gx है, ठीक है, ये दोनों क्या है, Gx है। तो डिवाइड करना है आपको, Fx डिवाइड बाई Gx निकालना है, ये करना है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको फाइंड रिमाइंडर, यहाँ क्या करना था, रिमाइंडर फाइंड करना है, फाइंड रिमाइंडर। अभी मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये लॉन्ग डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना बता रहा हूँ। जस्ट इसी के बाद हम आपको इसका रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम से बिना डिवाइड किए भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, लेकिन आपको डिवीजन, मैंने मतलब मेरा जो मकसद है वो आपको ये है कि आपको डिवाइड करना सीखना है, कैसे किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको x प्लस 1 से डिवाइड करना है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है। अब आपको करना क्या है, ये चीज ध्यान से सुनिए। देखिए जो यहाँ पॉलिनोमियल है उसमें x का टर्म्स देख लीजिए, और यहाँ जो दिया है इसका पहला टर्म देख लीजिए। तो पहला टर्म x क्यूब है, पहला टर्म क्या है, x क्यूब। हम टर्म वाइज इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, टर्म वाइज इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, ठीक है। अब हम बाकी क्या चीज यहाँ है और यहाँ क्या चीज है उससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है। अब हमें इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि x क्यूब हमें मिल जाए। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है कितने से करें, तो एक काम करो, x क्यूब को x से डिवाइड कर दो, x क्यूब को x से डिवाइड कर दो।
तो देखो एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। तो आज इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, एक्स स्क्वायर से। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब है 3 है, यहाँ 1 है, तो यानी कि 2 की जरूरत है, एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे में एक्स स्क्वायर से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो अब एक काम करो, मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स में मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है ना। आपको पता है मल्टीप्लाई पर पावर ऐड हो जाती है, लाइक टर्म का मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो यह पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो एक्स क्यूब हो जाता है। लेकिन अगर ये अनलाइक होता वाई तो नहीं ऐड होता, तो ये लाइक टर्म है, ये चीजें आप जानते हैं, क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं। तो ये एक्स क्यूब हुआ। अब एक्स से 1 में भी तो एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। कहाँ लिखोगे, जहां पर एक्स स्क्वायर इसमें होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो प्लस आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं आगे, आपने डिवीजन करते हैं अपने जैसे नॉर्मल में, तो क्या करते हो, इसको माइनस करते हो ना, तो माइनस करने के लिए इसका साइन बदल दो, नीचे जितना लिखा है इसका साइन बदल दो। जैसे देखो यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं लगा तो ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक। अब क्या करो, ये प्लस माइनस सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, ये कितना आएगा, 2x स्क्वायर, कितना आएगा, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर, क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर। और बाकी नीचे राइट डाउन कर दो, 3x + 1, इसके नीचे पूरा जो है राउट डाउन कर दो, जो लेफ्ट हुआ है, ठीक। अब अगेन आपका क्वेश्चन ये हो गया, ऊपर से बात खत्म हुई, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब हमारा ये क्वेश्चन है, इससे डिवाइड करना है, फिर सोचना है मुझे। अब यहाँ भी सोचो, यहाँ डिग्री सबसे ज्यादा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के लिए एक्स में क्या करोगे, आपको पता है कि अगर हम 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करें तो ये x यहाँ से कैंसिल होगा, 2x बचेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 2x से क्या करें, 2x से अगर हम इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, 2x से इसको हम मल्टीप्लाई कितनी बार ले जाएं, 2x। अगर 2x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है 2x, तो मल्टीप्लाई करिए, x में 2x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 1 में 2x का मल्टीप्लाई 2x, तो प्लस 2x ये आएगा। अगेन वही काम आप करोगे, माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 2x माइनस कर लो, 3x से 2x माइनस करो तो 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 1, तो 1 लिखते नहीं है तो x बचा, 3x से 2x माइनस करो, कितना बचेगा, x बचेगा। अब आप आगे क्या निकाल दो, +1 ले लो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ x + 1 है, यहाँ x + 1 है, तो इसका मतलब दोनों में सेम है, तो कितनी बार ले जाते हैं, सेम लाना होता तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से, 1 से, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x प्लस कितना आ जाएगा, 1, x + 1 आ जाएगा, और इसको साइन बदल दो, माइनस माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा, 0। तो जो रिमाइंडर है, जो आपका रिमाइंडर आया वो कितना आया, 0। तो हियर रिमाइंडर जो आया वो कितना आया, = 0, और क्वोशंट कितना आ गया, क्वोशंट क्या आ गया, x² + 2x + 1, ये आपका क्वोशंट आ गया। समझ गए, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये डिवीजन है, आपने इस तरीके से रिमाइंडर निकाल लिया, ठीक है। अब डिवीजन करके रिमाइंडर आपने निकाला, क्वोशंट निकाला, ये तो समझ गए होंगे आप। अभी यहीं पर हम आपको एक रिमाइंडर थ्योरम भी थोड़ा सा मतलब बता देते हैं। जैसे अगर मान लो कोई फंक्शन दिया है f(x) और g(x), यही मान लो, यहीं पर एक रिमाइंडर थ्योरम भी समझा दे रहे हैं। ये डिवीजन अगर समझ में आ गया है तो एक बार फिर से बता दें, चलिए चलिए। आपको क्या करना था, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 2.3 का पहला ही क्वेश्चन है। रिमाइंडर निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालो और रिमाइंडर थ्योरम से भी निकालो, दोनों से यूज करके हम बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो एक तो ये डिवीजन मेथड से निकाल लिया आपने रिमाइंडर, तो रिमाइंडर डिवीजन क्या किया आपने, तो ये क्वेश्चन था, इसको डिवाइड करके निकालना था। तो आपको ये f(x) है, ये g(x) है, ठीक है।
अब आपको पता है एफ एक्स डिवाइड डी एक्स करना था, तो एक्स प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है। हम करते क्या है इसमें, हम इसमें ये देखते हैं इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या है, एक्स क्यूब का टर्म डिग्री में है सबसे बड़ा, यहाँ एक्स है सबसे बड़ा। अब इन दोनों में हम रीजन देखते हैं कि दोनों में से क्या है, उससे सोचते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, हमें एक्स क्यूब बनाना है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई जो करोगे वो इसमें इधर जी एक्स में सभी पद में करोगे, सभी टर्म्स में करोगे। तो यहाँ क्या करें, एक्स स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया 1 में, तो एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स स्क्वायर से एक्स में किया तो एक्स क्यूब मिल गया। फिर इसके बाद घटाते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे, माइनस साइन लगाओगे। तो जहाँ प्लस है, जैसे अभी यहाँ माइनस होता, समझाने के लिए यहाँ माइनस होता तो ये क्या करते हैं हम, प्लस हो जाता, लेकिन साइन से यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो जब भी आप यहाँ पर घटाओगे, माइनस करोगे, तो आपको पता है कि सिंबल माइनस साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ साइन चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ सेम हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटाओगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर। बाकी चीज को यहाँ नीचे राइट डाउन कर दो, तो 3x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब अगेन हमें यहाँ 2x स्क्वायर चाहिए, यहाँ x है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2x कर दो, तो 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ 2x मिल जाएगा। 3x माइनस 2x, अगेन साइन बदलोगे, घटाना है ना, तो साइन बदलोगे, ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3x से 2x माइनस होगा, x आएगा और यहाँ प्लस 1 आ जाएगा। अगेन अब x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 यहाँ है, तो एक बार में जाएगा, सेम 1 टाइम जाएगा ना। जैसे 7 को 7 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आता है 1, तो ऐसे x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर 1, तो 1 प्लस आ जाएगा और यहाँ कैंसिल कर दीजिए माइनस करके, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ देखो रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा आपको आइडिया बता देते हैं पहले, उसके बाद अभी रिमाइंडर थ्योरम हम लिखवा देंगे। मान लो यही क्वेश्चन आपसे सिर्फ रिमाइंडर पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द रिमाइंडर, और ये नहीं बताया था कि उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, वो सिर्फ ये कह रहा था कि फाइंड द रिमाइंडर क्वेश्चन में। तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, ये देखो, अगर कोई जीएक्स फंक्शन है, मान लो x प्लस ए, तो और एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक। या ऐसे कर लो कि कोई जीएक्स फंक्शन ना करके कोई पॉलिनोमियल है, कोई फैक्टर है, एफ एक्स कोई फंक्शन है और एक्स प्लस ए कोई फैक्टर है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ एफ माइनस ए, या इसको माइनस कर लो ये, तो ये एफ ए, यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जैसे अब अपना क्वेश्चन देखो, ऐसे ना समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन में देखिए, ये दिया था एफ एक्स, ये दिया था जी एक्स, आपको रिमाइंडर फाइंड करना था। अब आप यहाँ रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते, जो इसका रिमाइंडर होगा, अब ये जी एक्स जो लिखा है आपने, ये एक्स प्लस 1 जो लिखा है, ठीक है, यहीं से आप इसकी वैल्यू निकाल लो इक्वल टू 0 करके, यहीं से क्या करो, इसकी वैल्यू निकालो, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू माइनस 1, ये ठीक है। अब इस माइनस वन को जो एफ एक्स दिया है उसी में रख दो एक्स के जगह पर, तो रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर जो होगा वो आपका क्या आएगा, एफ माइनस 1, क्या आएगा, एफ माइनस 1। और ये काम हमने पहले, जब अभी इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने आपको जीरोज निकालना बता रहा था पॉलिनोमियल का, तो मैंने बताया था कैसे चेक करते हैं कि कोई जीरोज है कि नहीं है, तो वैसे इसकी वैल्यू निकाल लो। तो अब अगर आप -1 इस फंक्शन में रखो पूरे में, तो देखो एक्स क्यूब की जगह पर तो -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा, ये आएगा। अब देखो -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, 2 और -1 का 3 और -1 का मल्टीप्लाई करोगे -3 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 1 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 3 गया, ये भी क्या हुआ 0, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया, एफ माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0, और रिमाइंडर, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। और अभी मैंने आपको डिवाइड करके भी बताया था, तो रिमाइंडर क्या आ रहा था 0 आ रहा था, ठीक है। तो इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो अभी जैसे क्वेश्चन हमने लास्ट में लिखवाया था कि चेक द, अभी ये क्वेश्चन आता कि चेक द x प्लस 1
इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसका है फैक्टर। अगर आपको चेक करना होता है ये फैक्टर है कि नहीं है, तो फैक्टर तभी होगा, मैंने एक नोट लिखवाया है पीछे भी, कि जब आर एक्स यानी कि रिमाइंडर 0 होता है तभी ये फैक्टर है। तो अब मान लो फैक्टर ही चेक करना था हमें, तो एक मेथड है कि उसको हम डिवाइड कर ले, रिमाइंडर 0 आ जाए तभी फैक्टर। दूसरा कि हम इस रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लें, और अगर इक्वल टू ये 0 आ गए तो इसका मतलब एक्स प्लस 1 क्या है, फैक्टर है इसका। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज 3.3 है 2.3 में, यही रिमाइंडर थ्योरम ही यूज है, लेकिन आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करना है, यानी कि आप डिवीजन करके भी चेक करो और रिमाइंडर करके भी निकालोगे। तो पहले क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दोनों तरीके से आपको फाइंड करना है। क्या करना है, दोनों तरीके से करना है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पर क्या करोगे, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो यहाँ बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो अभी हम आपको रिमाइंडर थ्योरम लिखवा देते हैं, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से लॉन्ग डिवीजन से है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम बता देते हैं, तब उसके बाद एक आध डिवीजन और बता देंगे अगर टाइम मिला तो। ओके, तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम देख लीजिए। अब रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये नोट भी कर लीजिएगा, अगर दिख रहा है तो ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेट ए यहाँ पर ये स्मॉल ए, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर्स, यहाँ स्मॉल ए कोई रियल नंबर हो, देन इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। और यहाँ पर क्या पी एक्स जो आपने पॉलिनोमियल लिया है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक्स माइनस है, इससे क्या होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए। अगर ये इससे डिवाइडेड है तो देन द रिमाइंडर इज पी ए। ये कहाँ से मिला, ए कहाँ से मिला, इसको आप क्या करते हैं कि x माइनस ए इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू ए आ जाएगा, x इक्वल टू ए आ जाएगा। सिंस यहाँ से लिख दीजिएगा, सिंस यहाँ देखिए ये ए कहाँ से आएगा, जो आपको दूसरा वाला लीनियर पॉलिनोमियल दिया है वहीं से आप क्या करिएगा, उसको 0 इक्वल के कर दीजिएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ करके दिखाया था x प्लस 1 को, x प्लस 1 यह था ना, तो उसको करके दिखाए थे, वैसे यहाँ भी है। तो x माइनस ए इक्वल टू 0 है, तो यही x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। तो इसी वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रख दोगे, जैसे मैंने रख के यहाँ दिखाया था अभी, -1 को इस पॉलिनोमियल एफ एक्स में रखा था तो 0 आ गया था। तो जो रिजल्ट आएगा, कोई जरूरी नहीं अगर डिविजिबल था तो 0 आ गया, तो नहीं आता तो रिमाइंडर कहलाता। तो ये है, जैसे एक एग्जाम्पल चलिए देखते हैं कोई। अब जैसे आपकी बुक का ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड रिमाइंडर, ये क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर फाइंड, ये 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द रिमाइंडर देन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपकी बुक का। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो यहां लेट कर लो, तो यहां लेट कर लेते हैं कि पी एक्स, लेट द पी एक्स इज द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। तो now x माइनस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से इम्प्लाइज कर दो
तो x इक्वल टू क्या आ गया a। सो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम पी ए क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू, तो पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए इक्वल टू एक x जहां है यहां हम a रख दें, तो a का क्यूब आ जाएगा माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। इसको सॉल्व कर लो तो a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a। तो a क्यूब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 6a से a के जाएगा माइनस 5 यानी कि प्लस 5 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर r इक्वल टू आ जाएगा 5a। तो यही आपका आंसर है 5a। ठीक है, अब आपकी बुक में डायरेक्टली कह रहा है कि जैसे तीसरा क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया होगा। आपको रिमाइंडर निकालना था, डायरेक्ट मैंने रिमाइंडर थ्योरम लिख दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए उससे। तो ये है, अभी यही इसी रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम ये देखते हैं कि जैसे तीसरा क्वेश्चन है, हम लिख दे रहे हैं, चेक वेदर 7 प्लस 3x ये इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। ये आपको चेक करना है कि 7 प्लस 3x जो है वो 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है कि नहीं है। तो एक तरीका ये है कि 3x क्यूब प्लस 7x क्यूब को 7 प्लस 3x से डिवाइड कर डालो, जैसे मैंने शुरू में बताया था, और देख लो रिमाइंडर आता है कि नहीं आता है। और एक है कि आप इसको रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। तो चलिए दोनों से बता देते हैं इसको, ठीक है, इसको दोनों तरीके से बता देते हैं। तो सबसे पहले हम डिवीजन से बता दें, डिवीजन करके देख लो। तो क्या करना है, 3x क्यूब को प्लस 7x को हमें क्या करना है, इससे 7 प्लस 3x से डिवाइड करना है, 7 प्लस 3x से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालो। तो देखो यहाँ x क्यूब है, 3 है, तो यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। तो माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ। ठीक, अब इसको देखो, ये 7x है, ये 7x स्क्वायर है, इसको अलग लिखो, यहाँ से कोई मतलब नहीं। तो ये प्लस 7 प्लस 7x स्क्वायर ये है। तो अब इसको नीचे राइट डाउन कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 7x स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x से मल्टीप्लाई करो, तो कितने बार ले जाएंगे, यहाँ 7 चाहिए ना, तो 7/3x माइनस 7/3x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो माइनस 7/x 3 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस यहाँ करो, तो माइनस देखो इसमें करो 7 इंटू माइनस 7/3x, इसको करोगे तो 7 माइनस 49/3x आएगा। और इसमें 3x में अगर माइनस 7/3x से करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7x स्क्वायर आएगा। तो आपका जो आंसर आया माइनस 7x स्क्वायर, और ये माइनस 49/3x ये आया। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो, इसको क्या करो और सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से ये क्या होगा, साइन बदल दो, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। नीचे इसको देखो 7x प्लस 49/3 इसको जोड़ो तो 7×21x प्लस 49x/3 ये आ जाएगा। 4 9 1 यानी कितना आ जाएगा, 9 1 10 0 4 2 6x 70x/3 ये आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 70x/3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए,
अभी भी इसमें चला जाएगा एक बार टेबल, कितनी बार जाएगा, यहाँ x है, यहाँ क्या है x है, तो एक बार और ले जाओ इसको, यहाँ 70x है और यहाँ 3 है, तो कितनी बार ले जाएं, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ हम 70/3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें प्लस 70/3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 7 में 70/3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3x में 70/3 से मल्टीप्लाई करो, 3 कैंसिल हो गया, नहीं तो 9 से मल्टीप्लाई करो, कितने से करोगे 9 से, क्योंकि बाई 3 निकलाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 9 करो तो 3 3 या 9, तो आ जाएगा ये 70x/9 और ये आ जाएगा 9 7 50 490/9 ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा ये 70x/3 और प्लस 490/9 ये आएगा। अब माइनस कर दो तो माइनस ये होगा और माइनस ये होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब रिमाइंडर क्या बचा, यही रिमाइंडर है, यही आपका क्या है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आएगा -490/9, यही आपका क्या है रिमाइंडर है, यही रिमाइंडर है, ठीक है। और ये क्वोशंट हो जाएगा पूरा। तो एक तो ये मैंने डिवीजन करके देखा, ये तो ये तो डिवीजन मेथड से आपने निकाला। अब चलिए आपको निकालते हैं, यूज करते हैं, यहाँ px क्या है लेट कर लो, लेट रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। px इक्वल टू है 3x³ प्लस 7x, ये है, ठीक है। और नाउ सो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/3 ये आएगा। नाउ यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, सो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू p -7/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा p -7/3। तो अब p -7/3 रखो इसको, तो कहाँ रख कर दें, ऊपर ये समझ में गए होंगे ना, इसको हटा दे रहे हैं, ये डिवीजन मेथड से किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब आप इसको देखिए, चलिए इसको कहाँ रखोगे, ये पॉइंट फंक्शन में है, तो इनको p -7/3 रिमाइंडर जो है इसको रखना है, इसमें रखो, तो 3 × -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3 ये आएगा। तो आपको पता है ये माइनस का क्यूब करोगे तो आंसर तो माइनस में आएगा, तो -3 × 7 7 जा 49 और 49 7 जा 7 9 जा 63 और 343 बाई 3 3 जा 9 27। अब ये काट दो, 3 से 9 ये आ जाएगा और प्लस 7 7 जा ये माइनस आ जाएगा, -49/3 ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, -343/9 -49/3 एलसीएम ले लो, इसको क्या करो एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा -343 -3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, 3 4 12, 13 14 147/9 ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 7 3 10 की 0, 4 4 8 1 9 3 1 4, तो यही आ गया -/9। तो आपने क्या देखा कि ये रिमाइंडर थ्योरम से भी वही रिमाइंडर आया है और डिवीजन करने से भी वही रिमाइंडर आया था, है? तो रिमाइंडर थ्योरम से आपको अगर रिमाइंडर ही सिर्फ फाइंड करना हो तो आप आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं बाई रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और डिवीजन मेथड से आप अगर डिवीजन करना है तो निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको कर लेंगे। तो आप इसको करिए, आपके एग्जाम्पल में
2-3 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं वो डिवीजन के, आप उसको डिवाइड करिए, ठीक है। और बाकी हम मिलते हैं आपको आगे। जो आपका अगला लेक्चर है वो आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है और फैक्टर थ्योरम, तो इसमें आप करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए थैंक यू।